पिरान कलियर को उत्तराखंड का छठवां धाम माना जाता है, लेकिन इस धाम में कई ऐसे अनैतिक कार्य हो रहे हैं जिनको लेकर प्रदेश के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सादाब शम्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पिरान कलियर में लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था है, लेकिन इस आस्था पे कुछ लोग बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मानव तस्करी के साथ साथ देह व्यापार की भी कई बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। उन्होंने आगे कहा कि पिरान कलियर में मानव तस्करी के साथ साथ ही ड्रग्स की तस्करी चरम पर है। इस गंदगी को हटाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। आइए आपको सुनाते हैं सादाब शम्स ने क्या कहा। देखिए, पिरान कलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है। वहाँ बाबा के पास लोग मांगने आते हैं, बिना धर्मवाद बिना जातिवाद देखे लोग वहाँ आते हैं। जो बेसंतान हैं, जिनके औलाद नहीं है, वो बाबा के दरबार में आते हैं। जब डॉक्टर्स की साइंस से मायूस हो जाते हैं तो अपनी झोली फैला के उन दरगाहों पे आते हैं। और वहाँ से हम लोगों ने देखा है करिश्मे होते हुए कि लोगों को निसंतानों को संतानें प्राप्त होती हैं, बे औलादों को औलादें मिलती हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहाँ से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहाँ मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पिरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पिरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पिरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है। और हमने बिल्कुल मन बनाया है, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पिरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वाले को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करें, किसी कीमत पर नहीं। जो अड्डे बन गए हैं, एक तरह से नस्लें खराब हो रही हैं और कहीं ना कहीं गलत तरह के लोग अपना शेल्टर होम समझ रहे हैं। इनके लिए किसी कीमत पे पूरा एक अभियान के तहत हम लोग वहां एक अभियान चलाएंगे पुलिस के साथ मिलके। जो गलत व्यक्ति, गलत तरह का व्यक्ति होगा, उसे उत्तराखंड देवभूमि में रहने का अधिकार नहीं होगा, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे।